जब हम भारत के पड़ोसियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शायद क्रिकेट, फिल्में या फिर खबरों की सुर्खियां। पर कभी सोचा है कि भूगोल मतलब कि जमीन और समंदर की ये लकीरें इन रिश्तों को असल में कैसे बनाती हैं? चलिए आज भारत की इसी भौगोलिक कहानी को समझते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले भारत को दुनिया के नक्शे पर देखना होगा, ताकि इसकी जो खास लोकेशन है वो समझ में आए। तो देखिए, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में, और साथ ही ये पूर्वी गोलार्ध में भी है। अब ये जो इसका ग्लोबल एड्रेस है ना, यही इसे दुनिया में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन देता है। हाँ, तो इसी खास लोकेशन का नतीजा है कि भारत के चारों ओर एक बहुत बड़ा और अलग अलग तरह का पड़ोस बसता है। और ये पड़ोस सिर्फ जमीन तक नहीं है, बल्कि समंदर तक फैला हुआ है। पूरे 9 देश। जी हाँ, भारत की सीमाएं 9 अलग अलग राष्ट्रों से मिलती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र की कॉम्प्लेक्स रियलिटी और यहाँ मौजूद मौकों दोनों को दिखाता है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, जरा इस पर गौर कीजिए। ये 9 पड़ोसी भी 2 तरह के हैं। 7 वो जिनकी सरहदें जमीन से जुड़ी हैं, और 2 वो जिनसे हमारा रिश्ता समंदर के रास्ते है। जमीन और समंदर का ये मेल भारत की विदेश नीति और सुरक्षा के लिए अपने आप में एक अनोखी चुनौती भी है और एक मौका भी। तो चलिए सबसे पहले जमीन से जुड़े उन 7 पड़ोसियों की बात करते हैं जिनसे भारत की विशाल सरहदें मिलती हैं। इन सरहदों की विशालता का अंदाजा लगाना है तो सोचिए, भारत उत्तर में इंदिरा कॉल से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई भी करीब 3000 किलोमीटर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये संस्कृतियों, भाषाओं और बदलते हुए नज़ारों का एक विशाल कैनवस है। ये है वो 7 राष्ट्र: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो साझा सीमाएं हैं, ये सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये तो वो जगहें हैं जहां सदियों से व्यापार होता आया है, संस्कृतियां मिली हैं, और हाँ, कभी-कभी तनाव भी पैदा हुआ है। यही सब मिलकर इस इलाके को दुनिया के सबसे डायनामिक रीजन्स में से एक बनाता है। भारत की उत्तरी सीमा का एक बड़ा हिस्सा हिमालय की गोद में है। अब ये विशाल पर्वत श्रृंखला सिर्फ पहाड़ नहीं है। एक तरफ तो इसने एक प्राकृतिक दीवार की तरह हमारी रक्षा की है, तो वहीं दूसरी तरफ यही हिमालय सिल्क रूट जैसे रास्तों के जरिए तिब्बत और सेंट्रल एशिया के साथ हमारे संबंधों का दरवाजा भी बना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम जमीनी सरहदों के साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों की कोस्ट लाइन को भी जोड़ते हैं, तो ये आंकड़ा 7500 किलोमीटर के पार पहुंच जाता है। और यही विशाल तटरेखा हमें हमारी कहानी के दूसरे हिस्से यानी समुद्री पड़ोसियों की ओर ले जाती है। तो चलिए अब जमीन से समंदर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि वो नीला पानी भारत को उसके समुद्री पड़ोसियों से कैसे जोड़ता है। अच्छा, इन समुद्री रिश्तों को समझने से पहले एक छोटा सा ज्योग्राफिकल टर्म समझ लेते हैं, स्ट्रेट। बहुत आसान है। स्ट्रेट मतलब पानी का एक संकरा रास्ता जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ता है और 2 जमीनी हिस्सों को अलग करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाक स्ट्रेट। पानी का यही संकरा चैनल है जो भारत के दक्षिणी सिरे और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच एक प्राकृतिक समुद्री सीमा की तरह काम करता है। स्ट्रेट के अलावा चैनल्स भी होते हैं। ये समुद्र में अक्षांश की खास रेखाएं हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल हमारे ही अंडमान और निकोबार द्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है। ये चैनल सिर्फ पानी को नहीं बांटते, ये समुद्री जहाज़ों के लिए और स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं। पर रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि आज की दुनिया में किसी भी देश की सीमा उसके तट पर ख़त्म नहीं हो जाती? असल में ये समुद्र में मीलों दूर तक फैली होती है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से समुद्र को कुछ जोन्स में बांटा गया है। तट से 12 नॉटिकल मील तक देश का पूरा कब्जा होता है। उसके बाद 24 मील तक वो अपने कानून लागू कर सकता है, और सबसे जरूरी है 200 नॉटिकल मील तक का एरिया, जिसे EEZ कहते हैं, जहां उसे समुद्री संसाधनों का विशेष अधिकार मिलता है। अब ये EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये बहुत बड़ी चीज है। समझिए, एक तरह से सोने की खान है। इस इलाके में मछली पकड़ने से लेकर समुद्र के नीचे से तेल और गैस निकालने और वैज्ञानिक रिसर्च करने तक का अधिकार होता है। मतलब ये किसी भी देश की समुद्री ताकत का एक अहम पैमाना है। तो आखिर में मतलब क्या निकला?
मतलब ये कि ये जो सीमाएं हैं, चाहे वो जमीन पर हों या समंदर में, ये असल में अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां से पड़ोसियों के साथ लेन देन, सहयोग और बातचीत की अनगिनत कहानियां शुरू होती हैं। और यही कहानियां मिलकर दुनिया के नक्शे पर किसी देश की असली पहचान बनाती हैं।